नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीआई का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1995 में। दिसंबर 1995 में। लेड पॉइजनिंग का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेड पॉइजनिंग का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। किस एज में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? किस एज पर बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? सी 12 महीने पर। सी 12 महीने पर। क्वोशियार्कर से ग्रसित बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? सी हाइपर एक्टिव। सी हाइपर एक्टिव। यदि एक बच्चे का वेट जन्म के समय 2.8 केजी है तो 5 महीने की एज पर उसका वेट कितना होगा? बी 5.6 केजी। बी 5.6 केजी। यदि एक बच्चे का वेट जन्म के समय 2.8 किलो है तो सामान्य दर से वृद्धि करने पर कितनी एज पर उसका वेट 8.5 केजी हो जाएगा? 8.5 केजी हो जाएगा। ए 1 साल पर। ए 1 साल पर। कितनी एज पर बच्चे का वेट जन्म के वेट का 4 गुना हो जाता है? ए 2 साल पर। ए 2 साल पर। जन्म के समय नवजात का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? डी 33 से 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय नवजात का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? बी 10 से 14 दिन। बी 10 से 14 दिन। एबगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह नहीं मापा जाता है? एबगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह नहीं मापा जाता है? तापक्रम यानी कि टेम्परेचर। डी तापक्रम यानी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? डिप्थीरिया। बी डिप्थीरिया। जन्म के समय चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? बी 30 से 32 सेंटीमीटर। जन्म के समय चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? बी 30 से 32 सेंटीमीटर। एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? एक 9 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? सी सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। सी सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे? एक एनीमिया से ग्रसित बच्चे की डाइट में क्या शामिल करेंगे? बी अनार, सेब, हरी पत्तेदार सब्जी। अनार, सेब, हरी पत्तेदार सब्जी। एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? एक शिशु के लिए प्रतिदिन ली जाने वाली विटामिन ए की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? सी 350 mcg। 350 mcg। एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रॉमिसिंग उपचार क्या है? एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रॉमिसिंग उपचार क्या है? ए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सीवियर डायरिया का है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सीवियर डायरिया का है? डिप्रेस्ड फ्रंटनल। डिप्रेस्ड फ्रंटनल। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन। बी किल्ड वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथर्मिया का लक्षण नहीं है? सी पेरीफेरल परफ्यूजन का बढ़ जाना। पेरीफेरल परफ्यूजन का बढ़ जाना। जन्म के बाद नवजात शिशु में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? सी पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना। पल्मोनरी आर्टरी का बंद होना। साल्क टाइप पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? साल्क टाइप पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? बी किल्ड वैक्सीन। बी किल्ड वैक्सीन। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब दिखाई देता है? सी दूसरे दिन। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब दिखाई देता है? सी जन्म के दूसरे दिन। 1 साल की एज के बाद कितने कितने अंतराल पर बच्चे को विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए? बी 6 महीने के अंतराल पर। बी 6 महीने के अंतराल पर।
बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है? ए ट्यूबरक्लोसिस, ए ट्यूबरक्लोसिस। खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? खसरे का टीका किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? सी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, सी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है? हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस बी। फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? ब्लू, नीला। फोटोथेरेपी में किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? सी नीला। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? सी 3 वर्ष, सी 3 वर्ष। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।